नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं विनोद लाहौट। 2024 का आगाज हो चुका है। ये चुनावी वर्ष है। इस वर्ष लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समालखा के विधायक धर्म सिंह छोकर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार लॉर्ड साहब। सर, कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी जी अब फिर दोबारा से एक न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन इस पर सर जो बीजेपी का अध्यक्ष है उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी भारत को तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब बीजेपी जब राहुल गांधी जी यात्रा की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं, तो इनके जो बीजेपी के जो नेता हैं जो ये बौखला जाते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। जब राजस्थान से हरियाणा में यात्रा एंटर हुई तो उस दौरान आपको याद होगा उस दिन उनको कोरोना याद आ गया था। भारत सरकार के हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी, भाई कोरोना जारी है और कोरोना का काफ़ी भय का माहौल है, इसलिए आप यात्रा बंद कर दीजिए। अब ऐसे ही जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आगाज़ राहुल गांधी जी 11 जनवरी को शुरू करने जा रहे हैं और वो बहुत लंबी यात्रा सा जब यात्रा राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो एकदम माहौल पलट गया था हिंदुस्तान का। आज भारतवर्ष का आज भी जैसे जैसे 11 जनवरी नज़दीक आती है तो इनको जाड़ा लगना शुरू हो गया था। इनको धड़कन, दिल की जो धड़कनें बीजेपी नेताओं की बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी जनता बीच में लाखों की तादाद में जो लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, उनको वो देखना। पीछे पानीपत में हमारे यहाँ राहुल गांधी जी का मेरी समालखा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा यूपी से हमने रिसीव किया था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रात को ठहरा हुआ था और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुभारंभ हुआ था, सुबह 6 बजे कड़कती ठंड में। और उसके बाद पानीपत में रैली का आयोजन किया गया था। तो सारी चीज़ों मद्देनजर रखते हुए न्याय यात्रा भी हरियाणा को टच करेगी सर? नहीं, पहले हरियाणा में जहाँ जहाँ यात्रा पहले हो चुकी वहाँ नहीं आएगी। अब जो पूरा कुछ एरिया बैलेंस रह गया था, बाकी था, उसमें सारे एरिया को कवर, पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष को पूरे को कवर करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। और जिस यात्रा का देखना लोकसभा चुनाव पर बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ 2024 में सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, सरकार बनने के आप दावे कर रहे हो, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, इनके जो अपने नेता है वो आपस में सीट शेयरिंग कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, सीट तो शेयरिंग तो हो ही रहा, कुछ हो भी गए, कुछ हो रही है। देखो, कोई भी चीज़ अपना एक चीज़ आपस में डिस्कशन के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलता ना। तो सब डिमांड करते हैं, सब चाहते हैं हम ज़्यादा ज़्यादा सीट लें। तो सभी का अधिकार है, चाहे कोई भी पार्टी हो इंडिया गठबंधन की। और जो आज बीजेपी ने जो आज भय का माहौल पैदा हुआ है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आप देखिए, धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति आप सब देख रहे हैं। हरियाणा में भी मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा में कितनी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली ताबड़तोड़ रैली किए जा रहे हैं। कल बड़ौदा में थी, कितनी भारी भीड़ थी, सफीदों थी, सिरसा में थी, जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। एक तरफा कांग्रेस की हरियाणा में आंधी है और हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और यहाँ गठबंधन की कुछ शेयरिंग होगी हरियाणा में? एक भी लड़ेगी कांग्रेस की? अभी उसका हम कुछ कह नहीं सकते, वो शीर्ष नेताओं का डिसीजन होगा, फैसला होगा। जैसे भी होगा हम सब नेताओं को सर्वमान्य होगा। और जहाँ तक इनकी बौखलाहट की बात, इनकी लोकप्रियता की बात है, राजस्थान में आपके पास दिखता जाता उदाहरण है। अभी बाई इलेक्शन हुआ, करीब 12-13 हज़ार वोटों से सीटिंग मिनिस्टर को एक कांग्रेस के कैंडिडेट ने विधानसभा में हराया। तो आप देख लीजिए, जैसे हमारा अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसे भी अब उन्होंने सरकार वहाँ घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में घोषणा की थी हम 450 सिलेंडर देंगे। जब सरकार बनी तो लोगों ने आवाज़ उठाई, वे 450 सिलेंडर दे कर बीजेपी वाले कहते हैं हमें तो घोषणा नहीं की, जिसने घोषणा की उससे ले लो। तो आज जो कैसा जो धोखा किया गया है, जो जनता को ठगा गया, वो जनता आज उसका बदला तुरंत ही बदला। कांग्रेस की एकमात्र सीट बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जीती है। और हरियाणा में भी और पूरा भारतवर्ष में लोकसभा में 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और राहुल गांधी जी एक अच्छे इंसान हैं, दिल से राजनीति करते हैं, दिल से सोचते हैं
और अपने प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो सच्चाई के पास अड़ जाते हैं, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, हम इसके बधाई के पात्र हैं, हम उसके फैन भी हैं, हमारे नेता भी हैं। 22 जनवरी को सर राम मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आपको इसको कैसे देखते हैं? पूरा माहौल भी राम में हो रहा है। नहीं, 22 जनवरी को देखो, ये बीजेपी का, ये श्री राम भगवान तो सबके हैं, वो न्योता दे रहे हैं। मुझे तो बात अजीब लग रही है भाई, न्योता देना। न्योता तो ब्याह शादी में, दुख सुख में दिया जाता है। भाई मेरा ये दुख है, ये सुख है, हमारा ब्याह हो रहा है, शादियाँ हो रही है। ये तो श्री राम भगवान की मूर्ति स्थान मंदिर तो सब करोड़ों लरबों लोगों के, सभी धर्मों के लोग आते हैं, चाहे हिंदू मंदिर हो, मुस्लिम, जैसे हिंदू लोग भी अजमेर शरीफ जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं, और तीर्थस्थान सारे ऐसे हैं। हमारे कांग्रेस में ऐसा भेदभाव नहीं है जातिवाद का, धर्मवाद का। और 22 तारीख को हम भी यहाँ श्री राम के उसमें शोभा यात्रा निकालेंगे। उसमें जो शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, व्यापारी वर्ग है, जो भगत हैं, उन्होंने मेरे को मुख्य अतिथि बनाया, मैं उनका बधाई भी देता हूँ। और हम भी शोभा यात्रा समालखा में निकालेंगे। श्री राम भगवान तो सबके हैं, बीजेपी के थोड़ा कांग्रेस वालों के भी हैं। तो अयोध्या जाओ, अयोध्या क्यों? हाँ, अयोध्या राम तो हर जगह है। अयोध्या को स्पेशलिटी नहीं है। अयोध्या भी हमारे जो गणमान्य नेता है वो जाएंगे। हमें तो समालखा में ही, हमारा तो श्री भगवान तो पूरी संसार दुनिया पे है। 24 का चुनाव तो लग रहा है सर राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। नहीं, राम मंदिर मुद्दा देखो, जनता फैसला कर, जनता मुद्दा मानते हो? मैं बिल्कुल मुद्दा नहीं मानता। श्री राम भगवान तो सबके हैं, और हम भी तो शोभा यात्रा निकालेंगे, सभी मान रहे हैं भाई। सभी नेता श्री राम मंदिर में, राहुल गांधी जी जाते हैं, सोनिया गांधी जाते हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा जाते हैं, हमारे प्रभारी जाते हैं, सभी जाते हैं। कौन श्री राम मंदिर में जाता है? हिंदू तो ये तो इन्होंने खाई पैदा कर दी धर्म की, जाति की। ऐसे ही ये लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि राम मंदिर काल्पनिक है, राम का जो रामायण है जो काल्पनिक है। नहीं, देखो, अलग अलग अपनी अलग अलग नेताओं की, अलग इंसान की अपनी सोच विचार होता है। हम भगवान को मानते हैं, श्री राम भगवान है, और श्री राम भगवान की सब पूजा करते हैं, और श्री भगवान के सब सेवक भी हैं, चाहे किसी जाति या किसी धर्म का। समालखा में क्या रहेगा? समालखा में कांग्रेस की जीत होगी, और भगवान ने चाहा। लोगों बड़ा मैं देख रहा हूँ, मैं अभी कार्य करता हूँ कि गांव में जाकर, हर गांव में मैं 6-7 गांव डेली निकालता हूँ। उसमें बूथ वाइज, वार्ड वाइज मीटिंग ले रहा हूँ, कार्य करता हूँ। कार्यक्रम बड़ा भारी जोश है लोगों का। जो मैंने समालखा कांग्रेस कम से कम 1.25 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करेगी। आपकी घेराबंदी तो काफ़ी हो रही है। घेराबंदी होती रही, घेराबंदी से क्या फर्क पड़ता है? जनता मेरे साथ है, घेराबंदी क्या कर रही है? देखो, संघर्ष है, लड़ाई है, राजनीति करनी है। देखो, उतार चढ़ाव तो लाई माने हैं, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम एक बात फिर दोबारा आपसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हम टूट सकते, झुक नहीं सकते। हम कट्टर कांग्रेसी, हमारे कांग्रेस मुखिया, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या, विधानसभा में कितना क्या रहेगा, और लोकसभा में कितनी सीटें जीत रहे हैं? लोकसभा मैं तो कहूँगा, आज देख लेना, जब राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इतना भारी भीड़ उमड़ पड़ा है, जनसैलाब उमड़ पड़ा हरियाणा में। हरियाणा में मैं पूरे देश की, तो मैं आपको पता है, जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तो एकदम रंग पलट जाएगा। पहले भी कहा था। आप देखो, पूरे साउथ में कांग्रेस है, पूरे साउथ में कांग्रेस आई है। और ये आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्यों में से करीब 7 राज्यों में बीजेपी है, 15 राज्यों में नॉन बीजेपी सरकार है। लेकिन ये आज हरियाणा की बात कर लीजिए, यूपी का, पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, हरियाणा में तो एक तरफ आंधी है कि व्यापारी, कर्मचारी सब ठगे हुए हैं। अब उसके देखो, तुगल की फरमान जारी किए जाते हैं। किसानों के साथ किसान आंदोलन हुआ, वहाँ सरकार को झुकना पड़ा। अब जो ड्राइवरों के लिए 10 साल की सज़ा, 7 लाख जुर्माने का प्रावधान उन्होंने तुगल की फरमान जारी कर दिया, तो सरकार को झुकना पड़ा। तो ये ऐसे फैसले जनता से सलाह मशवरा करके और विपक्षी दलों की मीटिंग करके बड़े अहम फैसले लेने चाहिए। तुगल की फरमान जनता, ये हिंदुस्तान की जनता, ये भारतवर्ष की जनता है, ये कभी भी इस बातों को सहन नहीं करेगी, और सच्चाई के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा, और सरकार झुकी है। तो ये थे समालखा के विधायक धर्म सिंह छोक्कर, जो दावा कर रहे हैं कि भी हालांकि राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में नहीं आएगी, लेकिन उसका असर हरियाणा विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिलेगा। और यहाँ हरियाणा में दावा किया कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें, और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।